सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख आने के बाद से लोग काफी खुश हैं। देखिए हिंदी खबर की यह खास रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली एनसीआर वालों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। नोएडा को अपना एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख आ गई है, यानी अब यहाँ से भी हवाई सफर शुरू होने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। जल्दी लोगों को यहाँ से देश विदेश के लिए फ्लाइट्स मिलेंगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे पश्चिमी यूपी के विकास को गति मिलेगी। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 29,650 करोड़ की इस परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी, जो 2040 तक 7 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सरकार इस परियोजना को बिहार चुनाव से पहले विकास के मॉडल के रूप में पेश कर रही है। 30 अक्टूबर को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के 45 दिन में शुरू होंगी फ्लाइट्स। एयरपोर्ट से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही यात्रियों को देश के अन्य एयरपोर्ट के साथ साथ सीधी फ्लाइट्स मिलने लगेंगी। इससे लोगों के लिए यात्रा और कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तगड़ा लाभ मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट का करीब 95% काम पूरा हो चुका है। बचा हुआ 5% काम भी अंतिम चरण में है। अभी एयरपोर्ट पर घरेलू टर्मिनल में फिनिशिंग का काम चल रहा है। एटीसी टावर पर जरूरी उपकरण लगा दिए गए हैं। एयरपोर्ट को मजबूत सुरक्षा मंजूरी भी मिल चुकी है। विमान कंपनियां भी जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन को लेकर दिलचस्पी दिखा रही हैं। शुरुआत में जेवर एयरपोर्ट को देश के 10 शहरों से जोड़ा जाएगा। इन 10 शहरों में यूपी के 3 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद को सीधी फ्लाइट्स का संचालन होगा। विमान कंपनियां भी जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं। शुरुआती दौर में जेवर एयरपोर्ट के 10 शहरों से इसे जोड़ा जाएगा। इन 10 बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर भी शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद को सीधी फ्लाइट का संचालन जो है जेवर एयरपोर्ट से देखने के लिए मिलेगा। नोएडा के इस एयरपोर्ट की नींव 25 साल पहले रखी गई थी। 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। उस वक्त जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। फिर यूपी से बीजेपी की सरकार चली गई और ये प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चला गया। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो फिर से जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी थी। दिल्ली से महज 75 किलोमीटर दूर बना जेवर एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के विकास को भी गति देगा। कार्गो कनेक्टिविटी के नेटवर्क में आएगी तेजी। एयरपोर्ट को बनाने में 29,650 करोड़ रुपए खर्च। 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बना है जेवर एयरपोर्ट। 6 रनवे के साथ ही 178 विमान खड़े करने की क्षमता, 40 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता। इस एयरपोर्ट के बनने से इलाके में विकास की रफ्तार तेज होगी। तारीखों के ऐलान के बाद इलाके के लोग खुश हैं। नोएडा के इस एयरपोर्ट की नींव 25 साल पहले रखी गई थी। 2001 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे और उस वक्त जेवर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन फिर यूपी में बीजेपी की सरकार चले गई और ये प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो सपा सरकार यहाँ पर बनी, जिसमें अगर मायावती का जिक्र करें, अखिलेश यादव का करें तो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं गया। 2017 में एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो फिर से एक बार जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर विचार विमर्श शुरू हुआ। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट की नींव रखी और अब ये सौगात जनता वासियों को बेहद जल्द मिलती हुई नजर आएगी। जेवर एयरपोर्ट सभी सुविधाओं से लैस होगा। फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। सरकार एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी बनाने की योजना भी बना रही है। जेवर एयरपोर्ट का 30 अक्टूबर को उद्घाटन न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ये नया हवाई अड्डा क्षेत्रीय विकास को गति देगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और भारत के विमानन क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगा।
अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं